देश के प्रधानमंत्री से सभी लोगों का विश्वास हट चुका है, तभी ये सभी दल एक मन पे आए हैं और आने वाले 2024 में ये मोदी सरकार को खा फेंकने का कसम खाने झकझोरने का काम किया। और आज हम लोग मणिपुर की घटना से मर्माहत होकर के यहाँ पर इंडिया गठबंधन के बैनर तले आज हम लोग बैठे हुए हैं, राजभवन के समक्ष बैठे हुए हैं। और राजभवन के माध्यम से हम देश के राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति महोदया को हम लोग मांग पत्र सौंपेंगे और उसमें स्पष्ट हम लोगों का मांग है कि मणिपुर की सरकार को अविलंब बर्खास्त किया जाए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को चौकीदार बोलते हैं, आज उनकी चौकीदारी कहाँ चली गई मणिपुर को लेकर। हमको वैसा चौकीदार नहीं चाहिए जो सो रहा हो, जिसको जगाने से भी वो नहीं जग रहा हो। देश के लोगों को ऐसा चौकीदार नहीं चाहिए। इस देश के लोगों ने बहुत उम्मीद, बहुत विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया था, उनको चौकीदारी सौंपी थी। लेकिन आज जिस तरह से उनकी चौकीदारी दिख रही है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनको देश से कोई मतलब नहीं है, देशवासियों से कोई मतलब नहीं। उनको मतलब सिर्फ है तो अपने आप से और अपने भाषण से। लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं, लेकिन वैसे राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है वहां उनकी आवाज निकलती है। देश का वो सर्वोच्च पंचायत, लोकसभा, राज्यसभा, जहां के लोग इंतजार कर रहे हैं, वहां प्रतिनिधि इंतजार कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री आएंगे, अपनी बात रखेंगे और मणिपुर के लोगों को ढांढस बंधाने का काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, ऐसे प्रधानमंत्री को अब खारिज करने का वक्त आ गया है। ऐसे चौकीदार को इस देश से खारिज करने का वक्त आ गया है और ये आगाह हम लोग कर रहे हैं, अंजाम भी आप देखते जाइए। प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र सरकार अपनी चुप्पी तोड़े, प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी तोड़े। लगातार हम लोगों के कहने के बाद प्रधानमंत्री जी मणिपुर की बात नहीं करते हैं, मन की बात करते हैं, मनमानी करते हैं, लेकिन मणिपुर की बात नहीं करते हैं। उसी निमित्त हम लोग आज इंडिया के दल के जो गठबंधन के साथी हैं, सभी लोग बैठ करके और धरना दे करके राष्ट्रपति महोदया को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे राज्यपाल के माध्यम से, और ये गुहार लगाएंगे कि राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगाया जाए और जल्द से जल्द वहाँ को लोगों को, महिलाओं को जो निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, वैसी घटनाओं पर रोक लगाए। जिस दिन से इंडिया का नाम आया है और प्रधानमंत्री जी को ये लगता है कि जिन लोगों ने इंडिया बनाया था, आज उनकी चिंता में वो लोग एकजुट हो गए हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी की घबराहट आप देख नहीं रहे, सदन में नहीं जा रहे हैं, कभी राजस्थान चले जाते हैं, कभी और कहीं चले जाते हैं, परेशान हैं। उनकी परेशानी को देख के लगता है कि इंडिया पूरे इंडिया में छा जाएगा। झारखंड में क्या पूरे देश में घटना घटती है और उसके लिए कानून व्यवस्था अपने तरीके से काम करती है। मणिपुर की घटना पूरे देश से अलग है। मणिपुर में निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाया गया और जो जिस तरह का चित्र देखने को मिला, जिस तरह के वीडियो फुटेज देखने को मिले, उससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग मणिपुर की बात को लेकर के बैठे हैं। जो लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं, उनको पहले ये बताना चाहिए कि मणिपुर क्यों लूटा, मणिपुर की महिलाओं की इज्जत क्यों लूटी। राजभवन के परिसर में इंडिया घटक दल के 1 दिवसीय महाधरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विगत दिनों आप देख रहे होंगे कि 4 मई को जो मणिपुर की जो घटना घटी और 1.5 महीने के बाद जो घटना का वीडियो वायरल हुआ, वो वीडियो बहुत ही कुकृत्य, अमानवीय ये देखने को मिला और पूरा देश इसमें शर्मसार है। किस प्रकार हमारी बहनों को नंगा घुमाया जा रहा है, रास्ते पे उसको शूट कर दिया जा रहा है, पेड़ में बांध करके उनको मारा जा रहा है। ऐसे कई वीडियो अभी धीरे धीरे लोगों के बीच में आ रहा है और इस वीडियो को देखने के बाद आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उस पर एक बार भी संज्ञान लेने का
काम नहीं करते हैं, ना उस पर कुछ बोलते हैं। माननीय सांसद में अगर आज इस प्रकार की जो चर्चाएं भी होती है, कुछ करना चाहता है तो वो चर्चा में शामिल नहीं होना चाहते हैं। मणिपुर जल रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा कर रहे हैं, विदेशों में अपने वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन अपना देश जल रहा है उस पर वो संज्ञान नहीं लेने का काम करते हैं। इसको लेकर के आज मणिपुर की घटना पूरे शर्मसार करने वाली घटना है, देश को शर्मसार करने वाली घटना है और इसकी पुनरावृत्ति ना हो। और इस प्रकार से आप जब सवाल किया जाता है कि मणिपुर की घटना पर क्यों नहीं आप कह रहे हैं, वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं उनको हटा करके आप राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो उस पर वो राजस्थान, बंगाल या अन्य राज्यों के बारे में वो बात करते हैं। अरे आपको देखना होगा माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार से मणिपुर में 2 महीने से जो जल रहा है वो अन्य राज्यों में नहीं हो रहा है, लेकिन आप इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, आप बोलते नहीं हैं। इसको लेकर के आज पूरे इंडिया के घटक दल इस पर आज राजभवन के समक्ष में अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनको ये बताने का काम कर रहे हैं कि 2024 में जो चुनाव आने वाले हैं, आपकी जो हिटलर शासी सरकार है, आपने जो सरकार में सिर्फ मुद्दा को विहीन कर देते हैं, आप मुद्दा से भटकाने का काम करते हैं। महंगाई हो, बेरोजगारी हो या अन्य जो भ्रष्टाचार हो या जो प्रकार से अपराध हो रहे हैं, उसको जो आप मुद्दा को विहीन करने का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से ये हम सारे तमाम घटक दल के लोग कमर कस लिए हैं कि आने वाले 24 में आपको निश्चित रूप से हम सत्ता से बेदखल करने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो टिप्पणी है मैं उसको आपको दोहराना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो टिप्पणी की है कि बीजेपी के द्वारा ये दर्शाया जा रहा है कि मणिपुर में घटनाएं हो रही है, छत्तीसगढ़ में भी घटनाएं हो रही है, राजस्थान में भी घटनाएं हो रही है और झारखंड में भी घटनाएं हो रही है, जैसे आप पूर्व ने सवाल किया। लेकिन आपको ये जानकारी होना चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि अन्य घटनाएं मणिपुर की घटनाओं से अलग है, क्योंकि वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी, वो 3 जो महिलाएं जिनका परेड किया गया, उसमें से 2 महिलाओं को उन हैवानों को सौंप दिया गया और सौंपने के उपरांत उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। 5,000 से ज़्यादा घरों को जला दिया गया है। 50 से 60,000 लोग भूखे मर रहे हैं। उनके पास खाने की सुविधा नहीं है, उनके पास रहने की सुविधा नहीं है, उनके पास पहनने की सुविधा नहीं है। कितने लोग मारे जा चुके हैं। उसके अलावा आप कहते हैं कि आप दूसरे स्टेट में ये हो रहा, आप खुद एक पत्रकार है, आपको खुद जानकारी होगा इस तरह की घटना दूसरे स्टेट में केवल एक ही बार हुई है और वो 2002 में गोधरा कांड में हुई है। अगर ये दोबारा दोहराया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार किया जा रहा है जैसे 2002 में गुजरात दंगे में हुई थी, लोगों को सौंपा जा रहा है, लोगों को उसको दिया जा रहा है कि लो काटो, लो मारो, लो इनका जो करना करो, मैं आपको फ्री छोड़ता हूँ। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही जनतंत्र है? क्या यही कल्याणकारी राज्य है? क्या यही बोल के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा दिए थे? अगर यही है तो हमें नहीं चाहिए, आप मोदी जी आपका गवर्नमेंट नहीं चाहिए, आपका केंद्र सरकार की ये। हम सभी इंडिया घटक दल आपको 24 में इंडिया को जिताएंगे और आपको 24 में हटाएंगे। संतोष कुमार रजक, जिला प्रभारी आम आदमी पार्टी। हो रही है और पिछले 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, उसको लेके केंद्र सरकार और वहाँ की राज्य सरकार निरंकुश बनी हुई है। इसकी वजह से इंडिया गठबंधन के सारे दल मिलकर यह मांग कर रहे हैं कि मणिपुर में या तो केंद्र सरकार संज्ञान ले, नहीं तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए अगर उनके हाथ से संभल नहीं रहा है। इसको लेके आज झारखंड की राजधानी रांची में राजभवन के समक्ष और महामहिम राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए महागठबंधन के लोग एकत्रित हुए। पूरा मणिपुर जल रहा है। आपको मालूम है 60,000 लोग शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं। 100 महिलाओं का बलात्कार हुआ है जो डॉक्यूमेंटेड है। आपको नहीं मालूम है? आप पता करिए, आप पत्रकार हैं, आप संविधान के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आपको ये जानकारी होना चाहिए। एक घटना, 2 घटना, 3 घटना को लेके आप जस्टिफाई करने का काम नहीं कर सकते। केंद्र की सरकार तो जस्टिफाई कर ही रही है, लेकिन ये दुख होता है कि जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, मतलब ये साफ दिखता है कि इसमें जानबूझकर ये कृत्य कराया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति को लेकर, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए। घटना हुई है उससे पूरा देश शर्मिंदा है, हमारा देश पूरा शर्मिंदा, हमारा समाज शर्मिंदा, हमारी संस्कृति शर्मिंदा है।
कि इस तरह की घटना जो हुई महिलाओं के साथ में, वो आज देखिए अगर वहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो आज वो लोग पूरा तांडव कर दिए रहते कि आज यहाँ पर किसी का, झारखंड में भी देखिए चाहे कहीं भी केंद्र में भी देखिए, किसी की आवाज़ नहीं आ रही है। तो हम लोग प्रधानमंत्री जी से यही बात बोलना चाहते हैं कि आप अपनी मन की बात मत कीजिए, आप जन की बात कीजिए, लोगों की सुनिए, उनका दुख दर्द सुनिए। और इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी बीजेपी वाले कुछ नहीं, मतलब कभी कुछ सामने ही नहीं आया। तो ये बहुत हम लोग पूरे देश की जनता शर्मिंदा है इससे कि इस तरह की घटनाएं हमारी देश में पहली बार हुई कि इस तरह से इतने हजारों भेड़ियों के बीच में काश कोई एक पुरुष होता वहाँ पर कि उस बात को समझता, उसका विरोध करता, लेकिन वहाँ तो एकदम इंसान कहलाने लायक नहीं थे वो लोग। ये लोग जंगली जानवर से भी बदतर। इतना बड़ा घृणित घटना ये लगता है कि हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। सबसे बड़ा इसमें घृणित है, इतना बड़ा घटना का संज्ञान हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं ले रहे। तो उसके लिए हमारा जो है इंडिया जो गठबंधन बना है, इस चीज़ को हमने संज्ञान में लिया है। जब तक मणिपुर का सरकार को भंग नहीं किया जाता है, सरकार को गिराया नहीं जाता है, तब तक हम लोग का आंदोलन चालू रहेगा। विदेश में भी ये चर्चा का विषय है कि मणिपुर में क्या हाल है। मणिपुर में महिलाओं के साथ जो निर्दयपूर्ण घटना घटी, जिसको लेकर के आज हर पूरे देश में ये घटक दल के लोगों ने मिल करके धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया है। हम आपको बताना चाहेंगे, जिस माँ के कोख से पैदा लेते हैं लोग, उसी कोख को लज्जित करने का काम मणिपुर में ने किया है, मणिपुर के वासियों ने किया है। हम इनसे पूछना चाहते हैं, क्या उनके घर में माँ बहन नहीं है? इतनी निर्दयतापूर्वक महिलाओं को नग्न करके पैरेड करवाना और साथ साथ उनके वक्षस्थल को छेड़छाड़ करना, गुप्तांगों के साथ छेड़छाड़ करना, ये कहाँ का इंसानियत है? आज मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी वाले ये हर जगह हर राज्य में ऐसा करवाना चाहते हैं ताकि उनको वोट मिले, वोट बैंक बनाना चाहते हैं। लेकिन वो भूल गए कि जिस माँ के कोख से वो पैदा लिए हैं, उस माँ के कोख को आप लज्जित करने का जिम्मेवार बीजेपी है और मोदी जी हैं। मोदी जी अगर उसी समय तत्काल त्वरित कार्रवाई करते तो उनको तो फुर्सत नहीं था अमेरिका और फ्रांस घूमने से। अगर उसी समय तत्काल कार्रवाई करते तो आज ये नौबत नहीं होती। हमारी महिला बहनें रोड पर पैरेड कि बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ ज़्यादा हो रही है और जहाँ कांग्रेस की सरकार है, खास करके आप मोदी जी ने कहा राजस्थान, छत्तीसगढ़, तो हम आपको बता दें कि राजस्थान में एबीपी वाले 3 दिन के अंदर पकड़ा गए, जो वही लोग करते हैं और वही लोग वैसा करते हैं। तो आने वाला 24 का चुनाव बताएगा यूपीए से इंडिया जो बना है, पूरा इंडिया के लोग एनडीए से तरसते हैं। इस तरस जो एनडीए से लोगों ने हुआ, उनके महंगाई से, उनके झूठ बोलने से, भारतीय जनता पार्टी जो झूठ की खेती करती है, उससे पूरे भारत देश के लोग, पूरे इंडिया के लोग ग्रसित हो गए, तबाह हो गए। और उसका जीता जागता उदाहरण आपका मणिपुर दिखे। तो दुनिया जानती ही है, इंडिया को भी जानती है। आप ये बात क्यों नहीं पूछते हैं कि इंडिया और हिंदुस्तान एक ही है, भारत एक ही है? इंडिया अंग्रेजी शब्द है। साथियों, इस देश में ये तीनों भाषाएं प्रचलन में है, इसलिए इसको नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए इंडिया कहीं से गड़बड़ नहीं है। इंडिया को लोग जैसे आज हिंदुस्तान की भारत का टीम मैच खेलता है, वो लोग इंडिया टीम कहते हैं और इंडिया टीम को देखने के लिए लंबी कतारें पूरे देश में भारत देश के लोग लगाते हैं। तो इंडिया कहना कहीं से गलत नहीं है। इसलिए इंडिया टीम सर्वाधिक सुटेबल और अच्छा है। इसलिए इंडिया जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है, तरह तरह की भाषाएं का प्रयोग कर रही है। वो तो ऐसे बैकफुट में दिख रही है, ये पूछने की बात नहीं है, वो तो देखने की बात है। पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है कि इंडिया आया है, एनडीए चला गया, धराशायी हो गया। का जो मामला है, जो महिला लोग के साथ में जो दुर्व्यवहार किया गया है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो महिला लोग के साथ में जो लंका घुमाया गया है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर
एकजुट होकर हम लोग आवाज़ उठाने के लिए आए हैं और नरेंद्र मोदी तक हम लोग अपना आवाज़ पहुंचाने आए हैं। क्या कि आदिवासी महिला के साथ में इस तरह का नहीं होना चाहिए और वो अपना सत्ता बचाने के लिए आज महिला को आगे आने नहीं दे रहे हैं और वो पुलिस का साथ भी रहते हुए अभी पुलिस भी कुछ नहीं करने सका और महिला को अपना उन लोग के हवाले कर दिया और उसके साथ में उनके साथ बलात्कार भी हुआ और साथ में उतना भीड़ के साथ में लंगा घुमाया गया। जैसे वहाँ का जो प्रशासन है, प्रशासन तक जब महिला लोग गई तो वो लोग को सुरक्षित रखना तो चाहिए, तो वो लोग सुरक्षित नहीं रखे और वो भीड़ का हवाले कर। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे कांग्रेस का रहे या बीजेपी का रहे, महिला के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। का जो दुर्घटना हुए ये पूरे दुर्घटना नहीं है, जो साजिश रच के एक हिंदुस्तानी बेटी को जो जिनकी पति कारगिल लड़ाई में जंग में शामिल थे, उनके पत्नी को और उनके परिवार को, 2 जन को, आदिवासी बहन को लंगा करके उसको घुमाया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया, उसके साथ शोषण किया गया और हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री वो चुप्पी साधा लगाए हुए हैं और वही नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो कहाँ चला गया। और उसके बाद तुरंत एक आदिवासी भाई को सर में पेशाब कर दिया। जिस माँ के कोख से 9 महीना जन्म लेते हैं वही माँ बहन को मोदी के सरकार में, गुंडा की सरकार में वो घुमाकर उसको बेइज्जत करते हैं। आपने सवाल किए कि महागठबंधन का बैठक है, ये इंडिया के बचाने के लिए है, ये चुनाव के लिए नहीं है। कि जिस जनता को आप वादा किए थे, जिस जनता को आप आश्वासन दिए थे, कभी मंदिर के नाम से लड़ाते हैं, कभी मस्जिद के नाम से लड़ाते हैं, कभी जाट आंदोलन में 900 को मुरा देते हैं, एनआरसी में मुरा देते हैं, उसके बाद किसान आंदोलन होता है उनको मुरा देते हैं। इनके कार्यकाल में जो आंदोलन करेगा जेल जाएगा और मौत का वो घाट उतारेगा। ऐसी सरकार को जनता की जरूरत नहीं है, वो सरकार रहेगी जो अमन चैन शांति हिंदुस्तान के दो। इस सरकार के लाए हमारे मुल्क अमन चैन शांति रहे, हिंदुस्तान आगे जाए, हम लोग उसकी साथ देंगे और दिल से दुआ करते हैं कि मोदी आया तो सारे गठबंधन एक हो गए, ये नए आने से नहीं होते, अब एक हो गए, एक हो गए। 2024 में पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध धर्म सारे लोग उसको फाड़ के फेंक देंगे और अमन चैन शांति का सरकार आएगी। ये हिंदुस्तान आगे